अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खुश हूँ। और यहाँ पर ना मैं आज बनाने लगी थी बिरयानी, तो मुझे आफरीन जहाँ और चांदनी साहिबा का ख़्याल आया। वो कहती हैं कि हमें भी अपनी रेसिपी दें बिरयानी की। तो चलिए यखनी में क्या मैं बनाने लगी थी। तो यखनी में मैंने सौंफ, धनिया, प्याज, लहसुन और तेज़पात के पत्ते, एक दालचीनी का टुकड़ा और बस गोश्त डालकर और मैंने पानी डालकर और इसको मतलब गलने के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो गया था ना, तो जब मैंने इसको ओपन करा तो ये काफ़ी ठंडा हो चुका था। ख़ैर तो मैंने इसके अंदर जो हम ये लहसुन की जो एक पूरी गांठ सी डाल देते हैं ना, तो ये मैंने ना हाथों से इसको खूब अच्छे से मैश कर लेती हूँ। करके खूब दबा दबा के जितना भी लहसुन होता है सब इसके अंदर पानी के अंदर चला जाएगा, और जो ये इसके अंदर कचरा सा है मतलब ये जो रह जाता है इसके छिलके विलके, वो खैर वो फेंक दिया जाता है। तो ये सारा लहसुन जो है वो ज़ाया नहीं जाता है, सारा लहसुन जो है इसके अंदर चला जाए यखनी के अंदर। अच्छा, यखनी के अंदर एक तो पोटली बना कर डाला जाता है सौंफ धनिया। खैर मैं वैसे भी बना लेती हूँ, कभी कभी ऐसे भी डाल देती हूँ डायरेक्ट एकदम से। तो उसके लिए ये करते हैं कि जो इस एक मैंने एक बर्तन में ना पानी ले लिया थोड़ा सा, उसमें जितनी भी हड्डी बोटियाँ जितनी भी हैं सब मैं इस पानी के अंदर डाल दूँगी। वो ऐसा होता है जो बोटियों पर हड्डियों पर जो वो प्याज वो सॉरी जो सौंफ धनिया लगा हुआ होता है ना, वो सारा छूट जाता है, वो पानी के अंदर चला जाएगा और बोटी हड्डी जो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। तो ऐसा करने से ये होता है। और फिर मैं जो ये पानी इसके अंदर, जब मैं इसके अंदर से ये बोटियाँ जब साफ़ हो जाएंगी, मैं इनको एक मैंने उसमें लिड में निकाल लिया है। और जितना ये इसके अंदर पानी था ना वो मैंने कुकर के अंदर डालकर और फिर दोबारा से इसको मैंने स्टेनर में सारा इसको छान लिया है मैंने। अब जितना भी इसमें सौंफ धनिया जो भी चीज़ें थी वो सब इसके अंदर ऊपर छन्नी में आ गई हैं, और साफ़ साफ़ पानी जो था यखनी का वो जो है वो बॉक्स में आ गया मेरे। अब ये जो है जितनी भी बोटियाँ ये रखी हुई हैं ना, मैं सारी की सारी बोटियाँ उठाकर इसमें यखनी के पानी में डाल दूँगी और फिर मैं उठाकर इसको बंद करके मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं बनानी, मुझे तो सुबह को बनानी है ना। फिर आसानी होगी मुझे, जब मैं यखनी भूनूँगी ना तो इसमें से बस मैं चम्मच से बोटियाँ निकाल के और यखनी उसके अंदर डाल दूँगी मैं अदरक लहसुन में। और ये पानी तो यखनी का तैयार है, इसमें मैं चावल भिगो कर रख दूँगी जब सुबह को मैं बनाऊँगी तो इस तरीके से मैं यखनी कर लेती हूँ। तो और मुझे पता है कि आप लोग भी इसी तरीके से करती होंगी, लेकिन होता है कि हम सीख लें कि ये किस तरीके से बनाते हैं, अच्छी बात है। तो देखा आप लोगों ने कितनी तेज़ बारिश हुई अभी, और मैं यहाँ बैठी हुई सुबह के, अभी 8:30 बजे का टाइम है, ये जुम्मे का दिन है तो सुबह के 8:30 बजे का टाइम था। मैं यहाँ बैठी हुई कपड़े फोल्ड कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत काली घटा सी आई, फिर बारिश की आवाज़ मुझे आने लगी, तो मैंने जल्दी से छत पर जाकर देखा तो वाकई में बहुत तेज़ बारिश हुई। और बारिश भी बस 5 मिनट या 6 मिनट या बहुत से बहुत 10 मिनट, बस इससे ज़्यादा बारिश नहीं हुई। तो मैंने फिर नीचे आकर ना जितने भी मेरे प्लांट्स हैं ना घर के अंदर जो रखे हैं इंडोर, मैंने मनी प्लांट्स रख रखी हैं ना, जो एक तो मैंने बॉटल में लगाई थी, अभी मैंने उसका शॉर्ट्स भी आप लोगों के साथ अपलोड किया था। पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं देखा है, तो मैंने वो भी ले जाकर बाहर रख दी। और जो मेरा गमला है मनी प्लांट्स का, मैंने वो भी ले जाकर बाहर रख दिया। मैंने कहा ये बारिशें भीग जाएंगे, ज़रा पेड़ पौधे मेरे तो खुश हो जाएंगे, बारिशें भीग कर लुत्फ़ अंदोज़ हो जाएंगे बारिश में। लेकिन मेरे जो था नहीं, मेरे विचारों पर, मेरी उस पर सोच पर जो था ना, पानी फिर गया बारिश का। फिर बारिश ही नहीं हुई, बस वो 10 मिनट बारिश होने के बाद फिर बारिश ही नहीं हुई। फिर मैंने सारे ही अपने प्लांट्स जो बाहर रखे हुए थे मैंने उठाकर अंदर रखे, जो बाहर के थे बाहर ही रहने दिए, और बाकी उठाकर मैंने अंदर रखे। और फिर मैंने जो कपड़े वपड़े मैंने रखे थे फ़ोल्ड करे हुए, मैंने सब उठाकर अपनी अपनी जगह पर रखे। अच्छा, आज जो है ना मैं बिरयानी बनाने लगी थी, तो मुझे एकदम से आफरीन जहाँ और उनका चांदनी साहिबा का ध्यान आया। वो मुझसे कहती हैं आप रेसिपी दें। वैसे खैर उन्होंने काफ़ी चीज़ों की मुझसे रेसिपी मांगी है, मगर जैसे जैसे मैं बनाती रहूँगी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो आज मैं बिरयानी बना रही थी, तो मैंने सोचा चले आज मैं आप लोगों को बिरयानी की जो है वो ना रेसिपी दे ही देती हूँ मैं। तो चलिए आज मैं बिरयानी की रेसिपी दे रही हूँ, तो आप लोग मेरे मेथड से बनाकर देखना कि आप लोगों को कैसी लगी। अब यहाँ पर मैं किचन में आई, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चले ये ना सुबह मैंने अंडा बनाया तो अंडों का मसाला ख़त्म हो चुका था, मतलब तैयार रखा हुआ था, ये बॉटल में खाली हो गया था। तो मैंने कहा चले मैं इसको
रिफ़िल कर देती हूँ। तो ये तो सबसे पहले जो कीप देख रहे हैं आप, ये मैंने घर में ही बनाई है, इसका भी मैंने शॉर्ट्स अपलोड करा, आप अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लें। तो इससे ना कोई भी इस तरीके की चीज़ किसी भी बॉटल में डालना बहुत आसान रहता हो जाती है, कोई गिरती-शिरती नहीं है और आसानी से फ़िल हो जाती है। तो ये मैंने काली मिर्च डाल दी पहले, फिर उसके बाद काला नमक डाल दूँगी, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, तो ये बॉटल जो है मेरी तैयार हो जाएगी काली मिर्च और काले नमक की, अंडे के मसाले की। फिर उसके बाद जो था ना, मेरे पास एक जैम की शीशी खाली हुई थी, वो भी कांच की ही थी। तो फिर मेरे मन में जो था वो लालच आया, मैंने कहा इसको क्यों ना मैं रीयूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने ना उसमें मेरे पास चिया सीड्स रखे हुए थे, तो उसका जो जार था ना, छोटा सा जार था, लेकिन उसकी ना जो लिड की जो था नहीं, वो बंद करने में खोलने में परेशानी होती थी, काफ़ी टाइट सा हो रहा था। तो मैंने उसकी जैम की जो बॉटल है ना, उसमें वो सारे जो चिया सीड्स से वो मैंने रिफ़िल करे। तो ये बिरयानी बनाने से पहले मैंने ये दोनों काम पहले निपटाए अपने, और वो दोनों काम ही जो है वो मैंने आपके साथ शेयर भी करे। वैसे तो बहुत सारे काम मैं अपने आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक ज़रूर करा करें और सब्सक्राइब कमेंट्स भी करा करें। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करें, ठीक है। अच्छा जी, चलिए ये भी बता देती हूँ, तो मैंने कबाब भी बना कर रखे थे, रात फ्रीज़ करे थे, तो मैंने सुबह बच्चों को दे दिए थे लंच में। तो ये पैन को मैंने ढककर कवर करके रख दिया था, क्योंकि अब मुझे बिरयानी के साथ कबाब भी फ्राई करना है। तो मैंने कहा इसी पैन में मैं कर लूँगी, अब दो दो पैन क्या गंदे करूँ मैं। तो ये इसमें मैं कबाब भी फ्राई कर लूँगी और दही भी बनाऊँगी अभी मैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि मैं क्या कैसे बनाती हूँ बिरयानी। बनाने लगी थी, और मैं ये जो वॉइस है ना, ये मेरी लाइव है, क्योंकि घर में कोई था नहीं। तो मैंने सोचा चलें कि मैं अपनी वॉइस के साथ ही इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर मुझे बाद में वॉइस ओवर नहीं करना पड़ेगी। तो मैंने सोचा चले आज मैं बिरयानी बना रही हूँ, फ्राइडे है, तो मैं अपनी थोड़ी बहुत जो भी मेरी जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, वैसे तो कई तरीके से बनती है, लेकिन जो ज़्यादातर मैं बनाती हूँ इसी तरीके से बनाती हूँ। वैसे मसाले वाले भी है और भी होती हैं, मटर पुलाव भी होता है। तो आज मैं बना रही थी बीफ की। ये मैंने यखनी जो है ना, पहले रात में ही करके रख ली थी, और इसका जो भी इसमें होता है सौंफ धनिया वो सब छान कर मैंने, आपने देख लिया होगा व्लॉग में अभी पीछे। तो मैंने ये रात में करके ना इसके बोटियाँ निकाल कर और यखनी का पानी इसमें करके और मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो अच्छा, मैं कैसे बनाती हूँ, क्या क्या डालती हूँ इंग्रेडिएंट, तो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें मैं भगोने में बड़ा भगोना लूँगी मैं, क्योंकि छोटे भगोने में बनाती हूँ, क्योंकि ना चावल नहीं तो ठुस जाता है। तो जितना बड़ा हो सके उतना भगोना ले लें। तो मैं यहाँ पर लगभग ये है चावल मैंने निकाल के रख दिए। ये मैंने 5 कप चावल ले लिए हैं, क्योंकि मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं, वो रात में भी खा लेते हैं, और दूसरे दिन अगले दिन जब वो स्कूल जाना होता है ना, तो मैं टिफ़िन में भी करके दे देती हूँ गर्म करके। तो बड़े शौक़ से खाते हैं मेरे बच्चे बिरयानी, तो इस वजह से मैं थोड़ी ज़्यादा ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने चावल निकाल लिए, इसके लिहाज से ही मैंने ये भगोना ले लिया है कि इसमें ये ठुसे नहीं, मतलब खुले खुले बन जाए। यहाँ तक भी बनेंगे ना तो खूब खुलकर बनते हैं चावल। और अगर मैं छोटा भगोना ले लेती हूँ ना, तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि ये छोटा भगोना क्यों लिया, बड़े बर्तन में क्यों नहीं बनाया, बड़े बर्तन में चावल अच्छे बनते हैं। और एक मैं कुकर में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कुकर के चावल। अगर कभी कभार मैं खिचड़ी वगैरह बना भी लेती हूँ तो वो खुश नहीं होते हैं, कहते हैं भगोने के चावल जो होते हैं वही अच्छे होते हैं, या पतीली के। मैं तो खैर भगोने में ही बनाती हूँ, पतीली में नहीं बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें ऑयल ले लूँगी। अच्छा, मैं आजकल जो है ना मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ, और वैसे आप चाहें तो आप जो भी यूज़ करते हैं, घी जो भी डालते हैं, खैर वो आप ले सकते हैं। तो मैं तो खैर यहाँ पर सिर्फ मैं इतने चावलों में 2 चम्मच मैं डालती हूँ, मैं आपको दिखा दूँगी कौन सा चम्मच है। तो यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल डाल लूँगी। उसके बाद ये प्याज मैंने कट करके रखी है। मैं सब चीज़ें अंदाज़े से लेती हूँ, मैं कोई आपको बता नहीं सकती कि मैंने कितना कितना लिया है। तो ये लगभग एक बहुत इतनी बड़ी प्याज थी और एक छोटी सी प्याज थी, वो मैंने कट कर ली है। और ये कुछ मैंने खड़े गरम मसाले होते हैं ये ले लिए, ये सब डालते हैं। ये लौंग है, काली मिर्च है, और ये बादियान का फूल है, और ये और ज़ीरा और बड़ी लौंग ये है। और अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट होता है, और मैं थोड़ा टमाटर भी डालती हूँ। तो टमाटर के और अदरक लहसुन के क्यूब्स हैं, थोड़ी सी हरी मिर्चें ले ली हैं। और ये मैंने रात हरी मिर्चें पीस कर रखी थी ना, तो वो मैंने जब उसका मिक्सर साफ़ करा, तो वो जो पानी था वो मैंने इसमें डाल कर रख लिया था कि मैं ये बिरयानी में डाल दूँगी। तो ये है। अब इसमें ये दही है ना, थोड़ा-सा दही भी जाएगा इसके अंदर। अच्छा, ये मिर्च का अचार है, इससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। मिर्च का डाल दें या आम का डाल दें, तो मैं ये भी डाल देती हूँ। अचार भी थोड़ा-सा इसी में डाल दूँगी, इसी में दही डाल दूँगी। और ये यखनी है। और अब बनाती कैसे हूँ ये सब चीज़ें, वो चलिए मैं आपको अब आके दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ।
मैंने यहाँ पर 2 ये बड़े वाले स्पून जो होते हैं ना, ये वाले मैंने 2 स्पून डाल दिए हैं, क्योंकि ये चावल जो है ना ज़्यादा जो ऑयल जो है ना ये नहीं उठाते हैं, ये कम ऑयल में ही बन जाते हैं। और नहीं तो ज़्यादा डाल देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मैं सेला चावल इस्तेमाल करती हूँ, जिसको डबल चाबी भी कहते हैं, सेला भी कहते हैं। मैं उसी की बिरयानी जो है वो बनाती हूँ, और मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को उसी की, सबको हमें उसी की बिरयानी जो है वो ज़्यादा पसंद है। और अच्छा एक बात बताऊँ, मैं किसी भी महफ़िल में जाती हूँ ना तो मैं बिरयानी नहीं खाती हूँ, मुझे बावर्ची के हाथ की बिरयानी इतनी पसंद नहीं है जितनी कि घर की पसंद है। तो और मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं बस कोरमा रोटी जो होता है ना वो ज़्यादा पसंद करती हूँ बावर्ची के हाथ का, तो वही खाती हूँ ज़्यादातर। और बिरयानी जो है वो अपने हाथ की या अपनी अम्मी के हाथ की, अपने बहनों के हाथ की मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा प्रॉपर दिख नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पर, तो मैं चलिए कोशिश करती हूँ कि हाथ में लेकर ही मैं बनाती हूँ व्लॉग। बस तो यहाँ पर ऑयल का इंतज़ार कर रही हूँ मैं, ऑयल हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर जो है ना प्याज डाल दूँ। मैं ये जितना भी ऑयल हो चुका है, ये प्याज और ये गरम मसाला सब डाल दूँगी। जो रह गया है इसको भी साफ़ करती हूँ। ये सारी प्लेट जो साफ़ कर दी, सब इसके अंदर डाल दिया। अब इसको बस प्याज को गोल्डन कर लेंगे। और मैंने इसमें दही भी डाल लिया, अचार भी डाल लिया, ये मेरा तैयार है। ये मैं जब प्याज हो जाएगी तो मैं ये डाल दूँगी। अच्छा यहाँ मैंने ये दही में क्या डाला है, ये क्यूब्स मेरे बने हुए हैं। आपको पता होता है कि पुदीना और हरे धनिए की चटनी बनाकर मैं उसके क्यूब्स बना लेती हूँ। और ये मैंने इसमें बूंदी डाल दी, थोड़ा पानी डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा नमक, मिर्च नहीं डालूँगी क्योंकि मिर्च इसमें ऑलरेडी डली हुई थी। बस इसमें नमक जाएगा और थोड़ा सा हींग वींग या गरम मसाला जो भी मुझे डालना होगा वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। दही जो है वो तैयार हो जाएगा। अच्छा आज मैंने दही फुल्कियाँ बिल्कुल नहीं बनाई क्योंकि दही, बस मैंने सोचा आज चलो बूंदी से काम चला लेते हैं, तो यहाँ मैंने बूंदियाँ जो थी वो डाल दी थी। मैंने इसमें सारा कुछ डाल लिया है, बस अब मैं इसको मिक्स करके और रख दूँगी। और ये क्यूब्स जो हैं ये अपने आप जो हैं ये मेल्ट हो जाएंगे। अब मैं मगर इसको उठाकर ना फ्रिज में रखूँगी, नहीं तो बाहर रखा छोड़ दूँगी तो ये खट्टा हो जाएगा दही, इस वजह से मैं इसको उठाकर फ्रिज में जो है वो रख दूँगी। इस साइड का अगर फैन चला लो तो मतलब चूल्हे पर आंच नहीं लग पाती है, इस वजह से मुझे बंद करके ये सब कुछ करना पड़ता है। और रोटी तो बिल्कुल ही बंद करके मैं फैन को फिर ही बनाती हूँ। अब मैं ये कर रही थी इतनी देर से, क्योंकि फैन चल रहा था ना तो इसकी वजह से इसको आंच सही से प्रॉपर नहीं लग पा रही थी, तो मैंने फैन को फिर ऑफ करा है और फिर मैं प्याज को जो है ब्राउन कर रही हूँ। तो प्याज को ब्राउन होने के लिए टाइम लगता है ज़रा। और मैंने इतनी देर में मेरा जो दही था वो मैंने तैयार करके रख दिया। और चावलों को तो खैर अभी नहीं भिगोऊंगी मैं, लगभग 2 घंटे भीगना होते हैं चावलों को, तो मैं 1 डेढ़ बजे तक घंटे को रखूँगी, तो उसके हिसाब से ही मैं 2 घंटे पहले को भिगो दूँगी। तो आज सबसे पहले मैं बिरयानी बना रही हूँ, तो मैंने कहा पहले मैं इसको रिकॉर्ड कर दूँ तो मैं फारिग हो जाऊँगी इस काम से, फिर मैं अपने काम जो है ना आसानी से करती रहूँगी। नहीं तो फिर मुझे यही रहेगा। और आज है फ्राइडे, तो फिर ये होता है कि, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं सबसे पहले रिकॉर्डिंग कर दूँ मैं बिरयानी की, नहीं तो फिर रह जाएगी वो। और फिर वही होगा कि वैसे बिरयानी तो जल्दी जल्दी बनती है, मगर अब ये कि पता नहीं अब कब बने। तो हमारी प्याज जो है वो हो चुकी है, मैं इसको ढकूंगी और ढकने के बाद ही ये सारी चीज़ें डालूंगी, क्योंकि काफ़ी छींटें उड़ती हैं और उससे और इस टाइम ना इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आती है, अदरक लहसुन और दही ये सब डला होता है ना, बहुत अच्छी खुशबू आती होती है इस टाइम पर। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है इस टाइम जो ये खुशबू आती है इसमें से। आप लोग बताना ना आप लोगों को कैसी लगती है। खैर हम सब बहनों को तो बहुत अच्छी लगती है, हम लोग सब यही कहते हैं कि इस टाइम पर जो इसमें से खुशबू आती है ना अदरक लहसुन की, और तो बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें से इस टाइम पर। तो बस अब मैं इसको भून लूँगी, अदरक लहसुन टमाटर दही ये सब कुछ इसको भून लूँगी। मैं आपको सुंघा नहीं सकती कि इसमें से कितनी अच्छी आ रही है, सिर्फ दिखा सकती हूँ। तो अभी बस मैं इसको भून लेती हूँ जल्दी जल्दी से।
बस और हमारी बिरयानी बन गई। बस इस तरीके से बनाती हूँ मैं, सिंपल तरीके से, कोई ऐसा कुछ नहीं है। बस वही होता है कि अपने अपने हाथ का ना एक अलग मज़ा होता है। अच्छा, बिल्कुल ऐसी मेथड से मेरी और सिस्टर्स हैं, मेरी अम्मी हैं, सब ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन सबकी बिरयानी का ना एक टेस्ट अलग ही आता है, लेकिन होता है सबका अच्छा है। सब बनाते एक ही मेथड से हैं, लेकिन वो होता है ना कि अपने अपने हाथ का भी एक जायका होता है, तो वो जायके सबके अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन होते अच्छे हैं। तो बस ऐसे ही आप लोग बनाते होंगे। मैंने यखनी में तो नमक डाला था, इस बार डालना नहीं भूली थी मैं। तो यखनी में तो मैंने डाल दिया था, थोड़ा डालती हूँ बस, क्योंकि ये होता है कि बोटी जो होती है ना अंदर से वो फीकी नहीं निकले। लेकिन अगर नहीं भी डालें तो खैर, इसमें अगर डल के हम नमक डाल के जब भूनते हैं ना, तो भी उसके अंदर नमक आ ही जाता है। लेकिन खैर मैंने इसमें डाला था, थोड़ा सा डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। तो अब मुझे यहाँ पर डालना है चावल के लिहाज से कि कितना नमक जाएगा। वो तो खैर सबको अंदाज़ होता है, और मुझे भी अंदाज़ हो गया है अपने खूब चावलों का, तो मैं इसमें अब जो है वो नमक डाल दूँगी। तो जी आप लोग देख सकते हैं, ये है नमक मैंने डाल दिया है सारा। अब मैं इसको जो है सब में मिक्स कर दूँगी। अच्छा, मिर्चें जो हैं मैं अपने बच्चों के लिहाज से रखती हूँ, तो मैं कम ही डालती हूँ। वैसे ये जो हरी मिर्च मैंने मंगाई थी ना, तो हस्बैंड कह रहे थे कि उन्होंने कह कर दिया था कि ये हरी मिर्च बहुत तेज़ है, तो कम ही डालना। तो मैंने अपनी जानिब से तो कम ही डाली हैं। अब देखते हैं बच्चों को कैसी लगती है, मिर्च लगती है नहीं लगती है। खैर बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है मेरे हाथ की बिरयानी, और अपने नन्ना के घर की भी बहुत अच्छी लगती है उनको। वही हाल है जो मेरा हाल है, वही अपनी नन्ना की, अपनी खालों के हाथ की बहुत अच्छी लगती है उनको बिरयानी। तो और आज जो है मैं चिकन की नहीं बना रही हूँ, मैंने आपको बता दिया, मैं बीफ की बना रही हूँ। तो बस इसको भून लेती हूँ अच्छे से खूब, अभी भूनने में ज़रा टाइम लगेगा। ये पुदीना मैंने कल करके रखा था, आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में मेरे, तो ये भी सूख गए, लेकिन अभी और सूखेगा ये। तो फिर ना ये सब में इसको ऐसे ऐसे कर लूँगी ना, सारे इसके निकल जाएंगे, और ये जो इसकी डंडियाँ हैं ये सब निकल जाएंगी। बस अभी और थोड़ा सूखना है। इसको फ़ैन के नीचे मैंने रख रखा है, बस ये सूखता रहेगा। खैर अभी तो लाइट नहीं हो, मैंने बंद भी कर दिया है फ़ैन, क्योंकि मैं किचन में काम कर रही हूँ। और इधर थोड़े से अंडे मंगा लिए थे। अब पूरा मैं जो कैरियर कहते हैं, क्रेट कहते हैं, खैर मैंने नहीं मंगाया। हस्बैंड कह भी रहे थे, मैंने कहा नहीं थोड़े थोड़े लेकर आइए। तो वो लेकर आए थे, तो मैंने वॉश करके इसको ड्राई मैट जो है ना, इसको पर ही रख दिए थे। खैर ये सूख चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं। मैं इनको रख दूँगी फ्रिज में। अच्छा, मैंने ज़्यादा यूँ नहीं मंगाया कि अभी मैंने ना परसों अंडे की ऑमलेट करी थी, तो 2-3 अंडे उसमें ख़राब निकले। तो इस वजह से मैं, क्योंकि गर्मी हो रही है ना, ला कितने भी फ्रिज में रख दो लेकिन वो बात नहीं आती, तो ये मैंने इस वजह से थोड़े से ही मंगाए बस ये अंडे। इसमें 2 काम में भी आ गए। सुबह नाश्ते में हस्बैंड को चाहिए था अंडे का जो होता है सैंडविच जो बनवाते हैं, तो वही मैंने बना लिया था। बर्तन जो कि अभी वॉश करना है मुझे, पहले इस काम से निपट जाऊँ, फिर जो है बर्तन वॉश करूँगी। देखते हैं भुना नहीं भुना। बनने लगा, चलिए खोल के देखते हैं। इसमें से गोश्त निकाल के मैं इसमें डाल दूँगी, गोश्त भी भुन जाएगा। आजा गया। गोश्त मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मना करा था कि तुम खाती नहीं हो, खाना मुझे ही पड़ेगा। तो मैंने बस थोड़े से गोश्त की बनाई है, जितना कि वो खा सकें। अब नहीं, ख़त्म है। एक बोटी और निकल आई। अब देखते हैं, नहीं अब नहीं, खाली पानी रहता है। अब इसमें हम डाल देंगे यखनी में, ये यखनी है ना, ये हड्डियाँ मैंने यूँ डाली हैं कि मेरे अब गोश्त के साथ ये आती हैं, और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये खाना। मैंने इसी में डाल दूँगी, मैंने कहा इसी में डाल के, बिरयानी में डाल के इसको बना लेते हैं, जो कि हस्बैंड जो है वो शौक से खा लेंगे। तो अब बस थोड़ा सा इसको गोश्त को भून लूँगी, फिर हमारी वो जो है बिरयानी का जो है मसाला जो है वो तैयार हो गया है। बस फिर इसमें चावल डाल के हम बना लेंगे और फिर खा लेंगे।
कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी ज़रूर बताना कमेंट्स में, और अगर इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर कर देना। और मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं आप में से कोई भी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो? प्लीज़ कर लिया करें। कहते हैं ना कि नेकी कर और दरिया में डाल, और ये भी एक नेकी है। मतलब किसी को आप खुश कर रहे हैं, किसी का दिल खुश करेंगे, तो ये भी एक नेकी में ही शामिल होगा। तो नेकी करके दरिया में डाल दो। अच्छा, कुछ को मैं देखती हूँ कि वो मुझे सब्सक्राइब कर लेते हैं और फिर 1-2 दिन के बाद देखती हूँ तो वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि वो क्यों करते हैं अनसब्सक्राइब। देखिए, वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, मतलब आपने ये नेकी है कि आप किसी का दिल खुश कर रहे हैं और फिर आपने कुछ दिन के बाद उसको अनसब्सक्राइब कर दिया, तो फिर वो आपकी जो नेकी है तो वो नेकी क्या रही। मतलब आजकल का हाल ये है कि अल्लाह कहता है ना कि नेकी कर दरिया में डाल। इसका मतलब क्या है कि नेकी करो और भूल जाओ कि हमने किसी के साथ कुछ अच्छा करा, उसको भूल जाओ। लेकिन आजकल क्या होता है कि लोग नेकी तो कर देते हैं, जिसके साथ की जाती है वो भूल जाता है। उल्टा होता है, जिसके साथ की जाती है वो भूल जाता है और जो करता है उसको याद रहता है कि मैंने इसके साथ ये अच्छा काम करा था, वो बार बार जताता है। तो जो करे उसको भूलना चाहिए और जिसके साथ हम करें उसको हमेशा याद रहना चाहिए कि हाँ, इस इंसान ने मेरे साथ ये अच्छा काम किया था, मेरी ये मदद की थी, मेरी ये हेल्प करी थी। तो इसी तरीके से आप लोग मेरे सब्सक्राइबर जो हैं, तो मैं आप लोगों का हर तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप ही लोगों की वजह से जो भी है, मतलब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और इंशाल्लाह आगे भी पहुँचूंगी। तो वो आप लोगों की जो मुझे सब्सक्राइब करेंगे, मुझे वॉच करेंगे, तभी तो मैं पहुँचूंगी ना। तो ये आपकी नेकी है, तो इसलिए नेकी करो और दरिया में डालो और फिर भूल जाओ कि हमने किसी को सब्सक्राइब करा था या नहीं करा था। मतलब देखते रहिए, ये नहीं कि मुझे देखना ही भूल जाए, बस सब्सक्राइब कर रहा हूँ चले जाए, ये मतलब नहीं है मेरा। वो नेकी से मतलब है कोई अच्छा काम करें तो किसी के साथ, ये भी अच्छा ही काम है। खैर, तो मुझे वॉच भी करिए, मुझे सब्सक्राइब भी करिए। और मुझे पता है कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर सामने मुझे शो होते हैं कि कौन कौन किस किस ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, कौन मुझे देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, सब मुझे पता है। कोई ये नहीं इस चीज़ से बेखबर ना रहे कि इनको नहीं पता है कि हम, मुझे सब पता है कि कौन कौन मुझे देखता है, कौन नहीं देखता है। कोई जाहिर कर देता है कि हाँ, हम आपको वॉच करते हैं, देखते हैं, अच्छा लगता है जब वो ये कहता है, और कोई नहीं करता है तो खैर मुझे तो पता है ना। अब वो ये सोचता है कि नहीं, इनको तो पता ही नहीं है कि हम इनको देखते हैं या नहीं देखते। नहीं, मुझे सब पता है। सारे यूट्यूबर्स को पता होता है कि उनके सब्सक्राइबर कौन कौन है, तो मुझे भी पता है कि मेरे सब्सक्राइबर कौन कौन है, मुझे कौन कौन देखता है, तो मुझे सब पता है। तो इसलिए अब जब भी कोई मुझे सब्सक्राइब करे तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत करना, क्योंकि मेरे पास यार मैं अब लगभग 2 साल से इस पर काम कर रही हूँ। इससे पहले तो मैं भी यूट्यूब पर ये इस तरह की वीडियोस देखा करती थी, तो मुझे अच्छी लगती थी। तो मैं कहती थी मैं भी यार ऐसा कुछ करूँ, मैं भी ऐसे करूँ। तो मैंने तो पता नहीं किस किस को सब्सक्राइब कर रखा, उसके बाद मैंने अनसब्सक्राइब कभी करा ही नहीं मैंने उनको। यहाँ तक कि उन लोगों ने वीडियोस बनाना छोड़ दी, पता नहीं कितने कितने साल हो गए उन लोगों को, उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन मैंने उनको आज तक अनसब्सक्राइब नहीं करा कि नहीं, कर लिया तो कर लिया, अब क्या उनको अनसब्सक्राइब करो। मैं तो मतलब कुछ तो ऐसे हैं कि मैं अब तक उनको सोचती हूँ यार, पता नहीं कहाँ। एक थी मेरी, वो पाकिस्तानी ब्लॉगर हैं, उनका नाम शायद मरियम था, और उनकी एक कैट भी थी, उसका नाम ओरियो था। तो मैं उनके ब्लॉग देखा करती थी, पता नहीं 1-1.5 साल हो गया लगभग उनको, उनका कोई अब ब्लॉग ही नहीं आता है। अब मुझे उनकी मतलब बड़ी फिक्र होती है कि पता नहीं क्यों नहीं बना रही, क्या मसला है, क्या हुआ। वो भी मेरी तरह थी, उनके भी 4 बच्चे थे छोटे छोटे। एक तो बहुत ही छोटा था, वो तो गोद का ही बच्चा था। तो वो मेरे ब्लॉग देखती नहीं, मैं उनके देखा करती थी। लेकिन मैंने आज तक उनको अनसब्सक्राइब नहीं करा है। मैं इंतज़ार में ही रहती हूँ कि कब उनकी नोटिफिकेशन आए और मैं उनका ब्लॉग देखूँ। अगर आप मेरा ब्लॉग देख रही हैं, उनकी कैट का नाम ओरियो है, उनकी कैट उनके साथ ही साथ रहती थी। अगर आप देख रही हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स करना और मुझे बताना कि आप ब्लॉगिंग अब क्यों नहीं कर रही हैं। तो चलिए, यहाँ पर अब मेरा जो मसाला जो है काफ़ी भुन चुका है, गोश्त भी भुन चुका है। बस अब गैस को जो है मैं ऑफ़ कर दूँगी और चावलों को वॉश करके उसमें यखनी का पानी डालूँगी। और मतलब यखनी का तो डालूँगी, ये तो पूरा नहीं होगा, ये तो बहुत थोड़ा है। तो उसके अंदर और मैं पानी ऐड करूँगी, फिर उनको चावलों को मैं भिगो कर रख दूँगी लगभग 2 घंटे के लिए।
फिर मैं इसमें इसमें डालकर और मैं उनको बना लूँगी। तो वो जब बनाऊँगी तब उसके आगे का आपको दिखाऊँगी कि क्या-क्या करूँगी। अब इसके आगे बर्तन-वर्तन वॉश करने का वो कुछ नहीं बना रही हूँ, बस यही बना लेती हूँ, ठीक है? चलिए अब मैं जल्दी-जल्दी से अपने घर के सारे काम समेटती हूँ क्योंकि आज फ्राइडे। तो यहाँ पर मैंने चावल जो थे ना भिगो कर रख दिए थे, 1.5-2 घंटा पहले मैंने भिगो कर रख दिए थे यखनी के पानी में। अच्छा यखनी का पानी है पूरा नहीं हो तो उसमें पानी हम मज़ीद और डाल सकते हैं, तो मैंने और पानी डाल कर रख दिया। जितनी मतलब चावलों को चाहिए होता है उतना मैंने पानी डाल कर रख दिया था। अच्छा हमारे हस्बैंड जो थे आज फ्राइडे था ना तो वो मीठा भी ले आए थे, मतलब लड्डू ले आए थे और मेरा देखकर ना कंट्रोल नहीं हुआ, मैं इसमें से एक लड्डू खा गई। मैं इतना सोचती हूँ कि मैं मीठा कम कर दूँ, कम कर दूँ, कम कर दूँ, लेकिन कम नहीं हो पाता है क्योंकि मीठे की बहुत शौकीन हूँ। मैं इसमें से एक लड्डू खा गई। चलिए कोई बात नहीं, अब तो खा ही लिया और एक क्या खाया था, फिर बाद में भी खाए थे वो तो। तो यहाँ पे मैंने जो था ना बिरयानी बनने के लिए रख दी थी, फ्लेम जो था वो ऑन कर दिया था। अच्छा उसके बाद मैंने यहाँ पर एक नींबू निकाल कर लेकर आई। नींबू को मैंने कट करा, उसके जो भी बीज थे इसके अंदर से निकाले और फिर मैंने इसको ना इसके अंदर सारा नींबू जो था वो निचोड़ दिया, एक का एक पूरा का पूरा। अच्छा बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो निचोड़ते नहीं हैं नींबू को, बल्कि वो 3-4 टुकड़े करके ना और नींबू को ऐसे ही डाल देते हैं बिरयानी के अंदर। तो मैं बताऊँ उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि बिरयानी में ना एक कड़वापन आ जाता है। आप बताना अगर अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है। खैर मुझे भी ऐसी लगता है, मेरी जितनी भी सिस्टर्स हैं सबको ऐसी लगता है कि हाँ बिरयानी जो है ना कड़वी हो जाती है अगर नींबू को इसके अंदर काट कर डाल दो। अगर यूज़ करके डालेंगे तो नहीं होता, खट्टापन तो ज़रूर आ जाएगा, उससे चावल खिला खिला बनता है लेकिन कड़वापन नहीं आता है बिरयानी के अंदर। आप लोग बताना कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है या मुझे ही ऐसा लगता है। तो यहाँ पर साथ साथ मैंने कबाब भी फ्राई करने के लिए रख दिए क्योंकि मुझे ज़्यादा कबाब फ्राई करना था, क्योंकि मुझे एक जगह खाना भी भेजना है। तो एक चूल्हे पर मैंने चावल चढ़ा दिए और एक चूल्हे पर मैं जो थी वो कबाब फ्राई कर रही थी। तो यहाँ पर मैं फ्रीज़र में से कबाब लेकर आ गई थी, एक प्लेट निकाल कर, और ये सारे के सारे मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा सारे एक साथ नहीं करूँगी, मैं 4-4 करके फ्राई करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो 4-4 करके मैंने कबाब फ्राई कर लिए हैं और यहाँ पर मैंने एक कचूमर वाली सैलेड होती है वो मैंने कट कर ली, बड़ी अच्छी लगती है। प्याज नींबू नहीं, प्याज और खीरा है और नींबू निचोड़ लेती है इसके ऊपर से, और हरी मिर्च भी डालती, लेकिन मैंने हरी मिर्च नहीं डाली थी। और यहाँ पर बस मैं चावलों के दम का इंतज़ार कर रही हूँ कि चावल का दम टूटेगा तो फिर बस मैं हॉट गैस में करके और सबसे पहले वहीं खाना भेजूँगी जहाँ मुझे भेजना है। अच्छा यहाँ पर अब मैंने जो ना मोबाइल मैंने हस्बैंड को पकड़ा दिया, मैंने कहा मैं दम खोल रही हूँ तो ज़रा आप वीडियो बना लेना। तो वो वीडियो बना रहे थे। अब मैं सब जो मैंने कलर इसमें डाला था ना और वो केवड़ा जो होता है वो भी डाला था, तो मैं सब इसको मिक्स कर लूँगी। अब अच्छा सा मिक्स दे दूँगी इसको, फिर मिक्स करने के बाद मैं हॉट गैस में भर के मैंने जो था ना खाना भेज दिया। अच्छा मैं हस्बैंड से कह भी रही थी मतलब कि आप पहले खाना खा लीजिए फिर बाद में दे आना, लेकिन वो बोले नहीं मैं पहले खाना देकर आऊँगा फिर बाद में आकर खाना खाऊँगा, जब तक तुम दस्तरखान लगाओ। तो खैर मैंने खाना भेज दिया जहाँ मुझे भेजना था, लेकिन फिर बच्चों को जो था ना, बच्चे नहीं माने, बच्चे बोले हमें तो खाना निकाल दिए। फिर मैंने खैर बच्चों को निकाल कर दे दिया था, दोनों बच्चों को, और फिर अपने लिए और हस्बैंड के लिए फिर मैंने दस्तरखान लगाया। फिर जब हस्बैंड आ गए तो हम लोगों ने बैठकर जो था फिर खाना खाया। तो अब मैंने तो बिरयानी बना दी है, अब आपको बताना है कि बिरयानी आप लोगों को कैसी लगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो चटनी डलती है, वही पीली मिर्च और लहसुन की जो बनती है चटनी वो, फिर कबाब रखा जाता है, फिर दही डलेगा, और यहाँ पर मैं कचूमर की जो सलाद बनाई थी मैंने वो डालना भूल गई। तो अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स दूंगी, एक चावलों को मिक्स देकर फिर एक एक निवाला बनाऊंगी, और निवाला बनाकर सबसे पहले मैं आप लोगों को खिलाऊंगी। तो आप लोग खाकर बताइए कि बिरयानी कैसी बनी। अच्छी बनी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें। चलती